हेलो गाइस। तो मेरी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन डाइट के बारे में। सीरियसली, इंडियन डाइट काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप है। अब तुम लोग ग्लोरीफाई करोगे इंडियन डाइट को कि हमारे पूर्वज तो वो खाते थे एंड उनका शरीर रहता था, ये वो सब बकवास है। ठीक है, इंडियन डाइट इज़ लिटरली फक्ड अप। एक टिपिकल इंडियन थाली में आपको क्या दिखता है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। नो प्रोटीन, सीरियसली नो प्रोटीन। रोटी में, रोटी इज़ अ कार्ब सोर्स, चावल इज़ अ कार्ब सोर्स। सब्जी तुम्हें पता ही है, वाइटामिन मिनरल मिल जाते हैं, बट उसको साला हम लोग इतना पका देते हैं ना कि वो भी मर जाते हैं। अब सिर्फ बचती है दाल। अब लोग कह सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई दाल में प्रोटीन होता है। नहीं, दाल इज़ नॉट अ प्रोटीन सोर्स। जाके देखो, दाल में सिर्फ 20 to 25 ग्राम प्रोटीन होता है और 60 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स होते हैं। सीरियसली वो एक कार्ब सोर्स है। एंड ठीक है, अगर तुम दाल खा भी रहे हो प्रोटीन के लिए तो तुम्हें कुकर भर के दाल खानी पड़ेगी। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, जाओ मेजर करके 100 ग्राम दाल को पकाओ, कुकर भर जाएगा, नहीं खा पाओगे भाई। ठीक है, इंडियन डाइट इतनी फक्ड अप है। आज की डेट में मैं समोसे खाऊं, चाट खाऊं, कचौड़ियाँ खाऊं, पेस्ट्री खाऊं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर मैं प्रोटीन पाउडर पीऊँ तो भाई सबका आर्ग्यूमेंट ये है कि उससे किडनी ख़राब होती है। एक तो इंडियंस के दिमाग में ये भर चुका है कि प्रोटीन से किडनी ख़राब होती है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी किडनी पर प्रोटीन का इफेक्ट तभी पड़ता है जब आपकी किडनी में पहले से ही कुछ खराबी हो, है ना। प्रोटीन यार कितना ज़रूरी है, समझो गाइस। आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके दांत, आपकी हड्डियाँ, आपकी मसल्स, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंड भाई यहाँ पे इग्नोर करते हो प्रोटीन को। मेरे को समझ नहीं आता भाई क्या प्रॉब्लम है। और फिर आ जाता है किस चीज़ का कंसेप्ट? वीगनिज्म का कंसेप्ट। यार क्या है यार ये वीगनिज्म? भाई एक बैलेंस डाइट, हम लोग 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए एंड विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए। बट ऑल वी आर ईटिंग इज कार्ब्स 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 कार्ब्स। और चीज़ों की तो भाई कमी हो गई ना। तुम खुद बताओ भाई, कैसी डाइट खा रहे हैं हम लोग? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, और सीरियसली मुझे एक बात बताना, अगर ये डाइट इतनी ही परफेक्ट होती देन हमारे बूढ़े बुजुर्गों को डायबिटीज़, हार्ट हेल्थ, बोन हेल्थ, ये सब उनकी खराब क्यों हो रही है? सिंपल रीज़न डाइट है। ठीक है, पुराने ज़माने में लोग खूब घी खाते थे, खूब मीट खाते थे, उन्हें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था, लेकिन अब है। ठीक है, और ये जो प्रोपोगेंडा है ना कि घी से कोलेस्ट्रॉल होता है एंड डॉक्टर्स ये सब बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, सीड ऑयल खाना चाहिए, ये सबसे फुद्दू प्रोपोगेंडा है। नेवर टेक अ न्यूट्रिशन एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। डॉक्टर को नहीं है भाई न्यूट्रिशन का ज्ञान, उसने नहीं पढ़ा है न्यूट्रिशन। उसको नहीं पता है कि वही कोलेस्ट्रॉल हमें अपनी बॉडी में चाहिए होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। वो तुमसे बोलेगा घी मत खाओ, मीट मत खाओ। तो साला जो इतने सालों से हमारे जो पूर्वज हैं जो खाते आ रहे हैं, तो वो क्या डम थे क्या? वो कैसे सरवाइव कर गए? उन्होंने अपना जेनेटिक्स कैसे पास कर दिए? तुम्हें पता है, अपन लोगों की जो जनरेशन है, ठीक है, हम लोगों की आज की जनरेशन जेन जी, ठीक है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे जो बाप दादा है ना उनसे 50% कम हो गया है। सीरियसली 50% कम। रीज़न ऑब्वियस है, रीज़न ऑब्वियस है। नो मेहनत, अच्छी नींद नहीं लेना, और सबसे जो फक्ड अप रीज़न है वो है डाइट। कैसे ही चलेगा? लोगों के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज बढ़ रही हैं, लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत हो रही है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहा है भाई लोगों के। क्यों? भाई डाइट, लाइफस्टाइल आपने ऐसी आलस से भरी हुई लाइफस्टाइल बना रखी है ना, नहीं होगा भाई ऐसे। चेंज करना पड़ेगा। आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं खाओगे, बॉडी के अंदर इवन आरबीसी भी नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आरबीसी नहीं होंगे, ब्लड फ्लो कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, फोकस कम होगा, आप एकेडमिक्स में भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? मतलब वो सिर्फ बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, वो आपके एकेडमिक्स को भी परफॉर्म इफेक्ट करता है। फिर आ जाते हैं भाई टेस्टोस्टेरोन। कितना इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन? एक मर्द के अंदर से टेस्टोस्टेरोन निकाल लो, ही इज़ नथिंग।
कितना इम्पोर्टेंट है। और लोगों को लगता है टेस्टोस्टेरोन का काम सिर्फ मसल्स एंड सेक्स ड्राइव एंड बॉडी हेयर्स ये सब है। नहीं, टेस्टोस्टेरोन का सबसे मेजर फंक्शन है आरबीसी प्रोडक्शन। आपके अंदर जितना अच्छा लेवल का टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आरबीसी प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी के सेल्स के पास न्यूट्रिशन पहुंचेगा एंड आप उतने ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे। तो गाइज सीरियसली अपनी डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है हमें। ह्यूमंस वेयर नेवर हर्बीवोर्स, ठीक है। हमें ये आर्गुमेंट करना बंद करना पड़ेगा कि गाय भी तो घास खाती है, हाथी भी तो घास खाता है। लाइक सीरियसली सुनो, मैं फर्स्ट ईयर वेटनरी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड मैंने पता है क्या पढ़ा है, गाय इज़ नॉट वेजिटेरियन। लगा ना शौक? मैं तुम्हें बताता हूँ होता क्या है। जब गाय चारा खाती है ना, जो हाई इन कार्बोहाइड्रेट हाई इन सेल्यूलोज होता है, तो वो चारा जब अंदर जाता है तो उसके अंदर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, मे भी तुम लोगों ने पढ़ा हो। ये बैक्टीरिया उस चारे को खाते हैं एंड इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है एंड फिर गाय उन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करके उससे प्रोटीन, अब बैक्टीरिया तो उसमें आ जाएंगे ना, उसका प्रोटीन जो है वो एक तरह से, वैसे मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता वेज या नॉन वेज, क्योंकि बैक्टीरिया का जीनस ही वो क्या कहते हैं किंगडम ही अलग है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि गाय का जो न्यूट्रिशन है वो घास से नहीं, वो बैक्टीरिया से आता है। सेम अप्लाइज टू हाथी, सेम अप्लाइज टू घोड़ा। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद दीज रूमिनेंट एनिमल्स। हम ह्यूमंस हैं, वी वेर नेवर कंप्लीटली हर्बीवोर्स। हम फ्रूट्स खाते थे, हाँ, हम मीट खाते थे, हाँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, इंसान की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी से 1400 सीसी 1400 सीसी तभी हुई जब हम लोगों ने मीट खाना चालू किया, क्योंकि वो एक कंप्लीटली न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। उसके अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट, मे भी प्लांट आपको उतने न्यूट्रिएंट प्रोवाइड ना कर पा सके जो आपको मीट प्रोवाइड करेगा। इसलिए स्टार्ट ईटिंग दैट शिट सीरियसली। और यार प्लीज़ खाने के बीच में धर्म मत लाओ यार, कोई सेंस नहीं है। आप ये आर्ग्यूमेंट मत दिया करो कि हमारे भगवान ये, हमारे भगवान, कोई आर्ग्यू भाई, कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। आपकी बॉडी है, आपकी हेल्थ है, आपको खुद करना है। यार एक बात बताओ भाई, आप गोली खाने रेडी हो, आप सिरप्स पीने रेडी हो, जस्ट ईट गुड डाइट एंड एक्सरसाइज। क्या जा रहा है भाई इस चीज़ में? वेजिटेरियन खाने में भी प्रोटीन होता है? नहीं होता। लोग कहते हैं भाई 50 ग्राम प्रोटीन, तो हम लोग वेजिटेरियन से भी, बायो अवेलेबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है। एनिमल प्रोटीन जो है ना, अपनी बॉडी सिर्फ उसका 40% एब्जॉर्ब करती है। मान लो तुम बॉडी बना रहे हो एंड तुमने 200 ग्राम प्रोटीन खाया, तो उसका 40% यानी कि सिर्फ 80 ग्राम तुम्हारी बॉडी में जाएगा। बाकी जो प्रोटीन है वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो प्लांट प्रोटीन है। वहीं अगर तुम मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हो, अगर तुम एग्स खा रहे हो, अगर तुम मीट खा रहे हो, तो 80 से लेके 100% तक उसकी बायो अवेलेबिलिटी है। मतलब अगर तुम 100 खाओगे तो तुम्हें 90 लगेगा। और दूसरी बात आ जाती है अमीनो एसिड प्रोफाइल की। भाई जो एनिमल सोर्सेज रहते हैं उनके अंदर कंप्लीट 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, पूरी अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है उसके अंदर। वो हमारी बॉडी में जाके पूरा डेवलपमेंट करती है। इवन एनिमल सोर्सेज लाइसिन में भी हाई होते हैं। लाइसिन वो अमीनो एसिड है जो मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जस्ट स्टार्ट ईटिंग एनिमल प्रोडक्ट्स। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।